बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग, और इसकी एक्सरसाइज 6.3 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ से हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है क्वाड्रेंट की। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसके अंदर क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो वैल्यू गिवन है वो कोसाइन थीटा की वैल्यू गिवन है। इसे हम जो है सेपरेटली कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोसाइन थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, कोसाइन थीटा is equal to base divided by hypotenuse। ये base divided by hypotenuse के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, और इसकी जो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेस जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, और कोसाइन जो है कोसाइन थीटा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और कोसाइन थीटा की पॉजिटिव वैल्यू है। तो कोसाइन थीटा किन क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव होता है। लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर दिया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो लिहाजा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका एक ट्राइंगल हमें बनाना है। तो बेस जो है दिस इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 2। तो बेस जो है वो 1 के इक्वल है, और जो हाइपोटेनियस है वो है 2 के इक्वल। तो हमने यहाँ पे बेस बनानी है 1 के इक्वल। फर्स्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये 1 है, बेस जो है यहाँ पे 1 है, और हाइपोटेनियस जो है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से हमने हाइपोटेनियस यानी इसको जो है रेडियस भी कहते हैं, ये हमारे पास हाइपोटेनियस को हमने ड्रॉ कर लिया है, और इसकी मेजरमेंट है 2। तो यहाँ पे हमने 2 को मेंशन कर देना है, और जो परपेंडिकुलर है वो हमें मालूम करना है, इसे हमें मालूम करना है। तो इसको जो है थोड़ा सा नीट करके ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। चूँकि हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है टर्मिनल लाई करता है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये ट्राइंगल बना लेना है। ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, और ये जो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल का हमें जो परपेंडिकुलर है इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिहाजा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई हो सकता है। तो पाइथागोरस जो है, मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ। पाइथागोरस जो है इसका इक्वेशन ये है हमारे पास कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की मदद से हम जो है परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस होल स्क्वायर है हमारे पास। हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमने हाइपोटेनियस को रिप्लेस कर देना है 2 से। तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है हमने फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर होल स्क्वायर ही रहेगा, प्लस और बेस का स्क्वायर, यानी बेस की वैल्यू गिवन है जो कि है 1, तो 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। इसे हम सॉल्व कर लेंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर चूँकि हमने फाइंड करना है, 2 का स्क्वायर जो है, वैल्यूज़ को पहले रिशफल कर लेते हैं। तो ये 2 होल स्क्वायर है माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये सारे का सारा जो है वो रूट के अंदर है। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 × 2 = 4, तो 4 - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसका जो आंसर है वो है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 - 1 = 3, 3 अंडर रूट जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया है, वो है 3 अंडर रूट। अब चूँकि सारी साइड्स का पता चल चुका है, तो बकिया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसे हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल के अंदर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू
हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा जो है इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है इस ट्राइंगल के अंदर वो √3 है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि √3 है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो है यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 को मेंशन करना है। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा का इन्वर्स जो है वो कोसिकेंट होता है। साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो कोसिकेंट, और यहाँ इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कोसेक भी कहते हैं। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इसी का इन्वर्स हम कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब चलते हैं अपने अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ। हमने अपने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड कर लिए हैं, साइन और कोसिकेंट, जबकि 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि कोसाइन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे जो है हम मेंशन करेंगे। तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इसका जो इन्वर्स है कोसाइन का वो होता है सीकेंट। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसाइन का इन्वर्स हो जाएगा, यानी 2 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ जो कि है tan। सो अब जो है हम tan थीटा फाइंड करने जा रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो जो ट्राइंगल है इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो √3 है, यहाँ पे हम √3 को मेंशन करेंगे, डिवाइडेड बाय बेस जो है इस ट्राइंगल के अंदर 1 है। तो 1 को हम मेंशन नहीं किया करते, जस्ट हम इसका जो है √3 ही आंसर लिखते हैं। और tan का जो इन्वर्स है वो होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम कॉट से शॉर्ट फॉर्म में शो करते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट जो है इन्वर्स होता है tan का, तो tan हमने √3 डिवाइड बाय 1 निकाला है, तो कॉट थीटा जो है वो 1 डिवाइडेड बाय √3 रहेगा। तो ये है रिमेनिंग रेशोज़, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है कोसाइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक्सप्रेशन की जो है हमें वैल्यू निकालनी है, इसे हमें इवेल्युएट करना है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जैसा कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने इसको पहले मेंशन कर देना है कि कोसिकेंट यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो जैसा कि हमें एक्सप्रेशन के अंदर कोसिकेंट की वैल्यू गिवन नहीं है, जबकि कोसाइन और साइन की जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो लिहाजा हम कोसिकेंट को का जो सीकेंट है, कोसिकेंट की मदद से जो साइन है उसे हमें फाइंड करने में आसानी होगी। तो कोसिकेंट जो है इन्वर्स होता है साइन का। तो अगर कोसिकेंट थीटा 2 के इक्वल है तो साइन थीटा जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमने इसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमने फाइंड कर लेना है। और चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 है, तो लिहाजा हमने इस एक्सप्रेशन में साइन की वैल्यू को इंकॉर्पोरेट करना है और वैल्यू फाइंड कर लेनी है। लेकिन उससे पहले हमने कोसाइन की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो कोसाइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी जो है उसे रिमाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे शो करने जा रहा हूँ आइडेंटिटी को जो है हमें रिमाइंड करना है कि आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी स्टूडेंट्स हमें याद रखनी है। तो हमने जो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की है 1 डिवाइडेड बाई 2, इसे हमने इनकॉर्पोरेट करना है साइन स्क्वायर थीटा में। तो साइन जो है यहाँ पे स्क्वायर है, तो लिहाजा साइन की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 जो होगी इसका हमने स्क्वायर ले लेना, और इस तरीके से हम जो है कोसाइन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो नंबर्स को दूसरी तरफ हम ले जाएंगे और इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा।
तो हमारे पास यहाँ पे जो है स्क्वायर वैल्यूज़ है, कोसाइन जो है वो स्क्वायर में है, तो लिहाजा हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 का मतलब है 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि यहाँ के पे जो स्क्वायर है कोसाइन का वो दूसरी तरफ जाके रूट बनाएगा। सो जो कोसाइन थीटा है वो हमारे पास निकल के आया है 3 जो है रूट के अंदर ही रखेंगे क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 जो है 4 जो है 4 की जगह पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कोसाइन थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन जो है वो नेगेटिव होता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाता चलूँ कि हमने पहले भी इसे डिस्कस किया था कि अगर हमें वैल्यूज़ याद रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की क्या साइन होती है, तो हम याद रख लेते हैं ऐड, ए फॉर ऐड, शुगर, एस फॉर शुगर, टू कॉफ़ी। तो ये अगर हम याद रखें तो इसका मतलब ये होता है कि ए फॉर ऑल, यानी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो सब की सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। और साइन, एस फॉर, एस का मतलब है साइन, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती हैं। फिर इसके बाद बारी आती है टी की, तो टी फॉर टेंजेंट, टेंजेंट और इसका इन्वर्स होता है कोटेंजेंट। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये हमारे पास इसकी थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें ये पॉजिटिव होते हैं। और सी फॉर कोसाइन, कोसाइन और इसका इन्वर्स जो है वो सीकेंट होता है, इसका इन्वर्स सीकेंट है और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं पॉजिटिव होते हैं। अब चूंकि बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा जो है वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट हमें यहाँ पे इन्होंने शो किया है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो लिहाजा मैं कुछ इस तरीके से इसे लिखूंगा, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमने कोसाइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि है नेगेटिव अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें दोनों वैल्यूज पता चल चुकी हैं। साइन थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2 और कोसाइन थीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों वैल्यूज की मदद से हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और इसे इवेल्युएट करना है। तो आइए इसे इवेल्युएट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कोसाइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से जो है हमारे पास ये ब्रैकेट स्टार्ट होता है और साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 का हम स्क्वायर लेंगे, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। और फिर लास्टली हमें माइनस का साइन और कोसाइन स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और से बिल्कुल इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा और कोसाइन स्क्वायर थीटा हमने वैल्यूज बिल्कुल इसी तरीके से पुट करनी है, लेकिन इस मरतबा बीच में जो है प्लस का साइन होगा। तो अगेन हमने वैल्यूज़ वही पुट करनी है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 2 और अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन हमें इसका स्क्वायर लेना है और बीच में जो है प्लस का साइन है। और कोसाइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका हमने ले लेना है होल स्क्वायर। तो इसे हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 को कॉपी कर लेना है और ब्रैकेट के अंदर हमने वैल्यूज सॉल्व करनी है। तो 1 का स्क्वायर जो है 1 ही रहेगा, जबकि 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा और हमने माइनस का साइन ड्रॉ करना है। माइनस की वैल्यू है स्क्वायर वैल्यू के अंदर, यानी होल स्क्वायर के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो अल्टीमेटली पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि माइनस के जो है पेयर्स हो जाते हैं 2। तो 2 पेयर्स अगर माइनस के हों तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आंसर आता है। तो ये तो हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू जो है, पूरी एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी।
साथ ही हमारे पास ये √3, इसका अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ओनली जस्ट 3 हमारा आंसर आएगा। और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा। और नीचे डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर में भी हमने यही वैल्यूज़ जो हैं इनपुट देनी है, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने 3/4 लिख लेना है। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। -√3/2 को हम कॉपी डाउन कर लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर 1/4 और -3/4, इसका जो आंसर है ये -2/4 आएगा। -2/4। चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम अगर 1/4 -3/4 करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो 4 आएगा, और फर्स्ट टर्म जो होगी हमारी 1 होगी, और सेकंड टर्म हमारी 3 होगी, तो 1 - 3 इज़ -2/4। अल्टीमेटली इसका आंसर जो है -1/2 होगा। अब चूँकि ये डिवीजन होल वैल्यू जो है वो डिवीजन हो रही है, तो लिहाजा हमने डिवाइडेड बाय का साइन ड्रॉ करना है, और 1/4 + 3/4 हमारा आंसर आएगा 4/4, क्योंकि 1 + 3 जो है वो 4 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है। मज़ीद उसको आगे लेके चलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे -√3/2 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर -1/2 से। ये वैल्यूज़ जो हैं कैंसिल हो रही हैं, 2 × 1 एंड 2 × 2 इज़ 4, और यहाँ पे हमारे पास ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ओनली 1 बचेगा। तो इसके ब्रैकेट को हमने क्लोज कर देना है। 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करें तो -1/2 ही आंसर आएगा। अब फर्दर इसे लेके चलते हैं। -√3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो होगा हमारा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा नेट रिजल्ट जो है वो 4 आएगा। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इससे मैं जो है एक ग्राफ पेपर के ऊपर जहाँ पे प्लेन कर्व होगा उसके ज़रिए से मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिखाना चाहता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ग्राफ है, और ग्राफ में आप ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई और नेगेटिव वाई एक्सिस को देख पा रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और जो लास्ट है हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं आपको अगेन जो पिछली वीडियोस में मैंने कवर किया था दोबारा से रिमाइंड करवाने की कोशिश करता हूँ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें हम लिखते हैं ए यानी कि एक सेंटेंस है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एक सेंटेंस है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो हमें जो है इजीली हमें आसानी हो जाएगी कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होती है। तो ए जो है ए से मुराद ये है कि ऑल, और ऑल का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी सबकी सब पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास ये शुगर है। शुगर का जो कैपिटल एस है, एस का यहाँ पे मतलब ये है कि साइन थीटा, और इसका जो इन्वर्स है कोसिकेंट, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये दोनों ही हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास ये टी जो है 2 का जो टी है इसका मतलब ये है कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट थीटा, और इसका इन्वर्स जो है कोटेंजेंट, ये कोटेंजेंट भी जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। और लास्ट में हमारे पास है कॉफ़ी, यानी इसका सी जो है वो कोसाइन को बियर करता है, कोसाइन थीटा, और इसका इन्वर्स हो जाएगा सीकेंट।
तो ये दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। तो हमने पॉजिटिविटी की बात करनी है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो ये निमोनिक्स हैं स्टूडेंट्स, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अगर हम इसे याद कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने इसको सबसे पहले लिख लेना है tan थीटा इज इक्वल टू -1। और tan की जो वैल्यू होती है तो हम जानते हैं कि जैसा कि एक निमोनिक सेंटेंस है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो T फॉर जो है थ्रू, P फॉर प्रॉपर और डिनोमिनेटर में ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यानी tan थीटा की वैल्यू है कुछ इस तरीके से, हम इसको याद रख लेते हैं एक सेंटेंस की मदद से। तो tan थीटा जो है इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो tan थीटा की वैल्यू अगर -1 आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव है, या परपेंडिकुलर या बेस, और दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी दोनों में से अगर हम -1 है, -1 के नीचे अंडरस्टूड है कि 1 होता ही है। कोई भी नंबर हम लिख लें तो अंडरस्टूड है इसके नीचे 1 होता है। परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं कि -1 है और बेस जो है वो 1 है। अल्टरनेटिवली हम जो है परपेंडिकुलर को पॉजिटिव और बेस को नेगेटिव मान लेते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, पूरी की पूरी फ्रैक्शन ही नेगेटिव होती है। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर -1 है और बेस जो है वो 1 है। हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर 1 है और बेस जो है 1 है। हम यहाँ पे इसको जो है मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक जो है ये चीज़ याद दहानी करवाता चलूँ कि tan थीटा जो है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वैल्यू इसकी नेगेटिव है। तो tan थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है, और tan थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा ये जो दो पॉजिटिव्स हैं फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों कैंसिल होते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। तो ना ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना ही ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है क्योंकि tan थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो सेकंड और फोर्थ की पॉसिबिलिटी है कि tan थीटा इसमें फॉल करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर ही कह रहे हैं कि एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की ऑप्शन भी जो है वो अब खत्म हो चुकी। तो दूसरा जो ऑप्शन रहता है हमारे पास वो है फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। tan थीटा जो है वो फोर्थ यानी इस क्वाड्रेंट में जो है वो फॉल करेगा। तो यहीं पे जो है इसका ट्रायंगल बनाएंगे हम। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नंबर 4, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है tan थीटा और कोटेंजेंट, ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव होती है। तो tan थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है tan थीटा और कोटेंजेंट नेगेटिव होती है। तो सेकंड का ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अंदर ही जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो tan थीटा की नेगेटिव वैल्यू है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करेगी। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो -1 है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को -1 दे देंगे और बेस जो है यहाँ पे 1 है, तो लिहाजा बेस को हम 1 कह देते हैं। तो कहा गया है कि फर्दर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमने फाइंड करनी है, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू -1 के है, -1 जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो cot थीटा जो है यानी कोटेंजेंट थीटा जो है tan का चूंकि इन्वर्स होता है, तो अगर हम इसी को इन्वर्स कर लें यानी 1 डिवाइड बाई -1, तो बात वहीं आ जाती है कि इसका आंसर जो है वो -1 है। तो tan थीटा भी -1 है और कोटेंजेंट थीटा भी -1 है। अब चलते हैं अपने अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ और साइन थीटा से हम शुरू करते हैं। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है सम पीपल हैव, यानी S फॉर सम, P फॉर पीपल और H फॉर हैव। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये जो मैं सेंटेंसेस बोलता हूँ ये निमोनिक्स होते हैं, इनको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने में आसानी हो जाती है। तो लिहाजा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो -1 है, तो यहाँ पे हम जो है
-1 लिखेंगे, जबकि हाइपोटेनियस यानी ये जो है गिवन नहीं है, तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि पाइथागोरस जो थ्योरम है उसके ज़रिए से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस का जो है ये थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। ये चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का जो फार्मूला है वो है हमारे पास हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसे यूज़ करते हुए हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, हमने दोनों तरफ जो है स्क्वायर ले लेना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, चूँकि परपेंडिकुलर जो है हमें गिवन है और वो है -1, तो -1 परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट करेंगे और इसे होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमने बेस का स्क्वायर लेना है, यानी बेस जो है हमारे पास 1 है, तो इसे 1 कर देंगे, ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूँकि स्टूडेंट्स स्क्वायर वैल्यू है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर्स को ख़त्म किया जा सके। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हाइपोटेनियस ही रहेगा इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 + 1 अंडर रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है हमारे पास आ रही है 2 अंडर रूट। तो 1 + 1 2, और ये 2 अंडर रूट हाइपोटेनियस की वैल्यू है। इसका मतलब ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस है ये अंडर रूट 2 है। तो अब जो है फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे -1 है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे -1 और हाइपोटेनियस की जगह पे अंडर रूट 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू। अब चलते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। साइन थीटा जो है हमने फाइंड कर लिया है, तो इसका इन्वर्स जो है वो कोसिकेंट थीटा होता है। तो कोसिकेंट थीटा को हम फाइंड कर लेते हैं। कोसिकेंट थीटा चूँकि इन्वर्स होता है साइन थीटा का, तो हमने इसी फ्रैक्शन को जो है वो इन्वर्स कर देना है, उलट कर देना है। तो अंडर रूट 2 जो है वो न्यूमरेटर में आएगा और नीचे जो है -1 आएगा। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर होगा वो होगा, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो नेगेटिव अंडर रूट 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -अंडर रूट 2। अब हम चलते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, सी जो है वो निमोनिक है कर्ली, और कर्ली ब्राउन हेयर, ये याद करने में हमें आसानी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निमोनिक्स के जरिए से। तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो इसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो बेस जो है हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर वो है 1। हमेशा बेस जो है वो एक्स एक्सिस पे ही बनती है, और हमने कभी भी इसको वाई एक्सिस पे नहीं बनाना बेस को। तो बेस जो है हमारे पास गिवन है वो है 1, तो बेस की जगह पे 1 और हाइपोटेनियस की जगह पे अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब चूँकि कोसाइन थीटा हमने फाइंड कर लिया है, तो सीकेंट थीटा चूँकि इसका इन्वर्स होता है, तो उसे भी हम साथ ही फाइंड कर लेते हैं, और इसी फ्रैक्शन को हमने उलट कर देना है, इन्वर्स कर देना है। तो जब हम इसे इन्वर्स करेंगे तो अंडर रूट 2 जो है वो हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास टेन थीटा जो है वो गिवन था, वो -1 था, और इसी के अगेंस्ट जो कोटेंजेंट थीटा है वो हमारे पास -1 निकला। और फिर उसके बाद हमने साइन थीटा फाइंड किया, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 निकला, और साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो कोसिकेंट थीटा होता है, और इसका आंसर जो है वो अंडर रूट 2 निकल के आया। फिर उसके बाद हमने कोसाइन थीटा फाइंड किया, और इसका जो वैल्यू निकली है हमारे पास वो है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। फिर कोसाइन का जो इन्वर्स है वो सीकेंट होता है, तो सीकेंट थीटा हमने कोसाइन को ही इन्वर्स कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया अंडर रूट 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम।